एक दास्तां सुनाता हूँ उस शाम की जब वो मुझसे मिलने आई थी, रेड एंड ब्लैक कुर्ती पहनकर, मस्तक पे लाल बिंदी लगाकर, होठों पे मुस्कान सजाकर, कानों में बाली थी, चेहरे पे उसके लाली थी। उसे देख एहसास कुछ ऐसा था कि मैंने जन्नत सी पाली थी। देखते ही उसे वक्त थम सा गया, मैं भीतर से थोड़ा सहम सा गया। एक पल के लिए लगने लगा कि कहीं ये कोई सपना तो नहीं। मेरी नज़रें उसके चेहरे पर जाकर रुक गई। उसके चेहरे से छलक रहा जो नूर था, मानो वो जैसे हूबहू कोहिनूर था। उसने जैसे ही मुझे उसको तकते हुए पकड़ लिया, मेरी नज़रें हड़बड़ी में झुक गई। मुझे ऐसी अवस्था में देख वो हल्का सा मुस्कुराई। फिर जैसे तैसे हिम्मत करके मैंने निगाहें ऊपर की और उसकी ओर देखा तो वो थोड़ा शर्माई। फिर 2 कदम आगे मैं उसकी ओर चला, वो भी आगे बढ़ी और मेरे करीब आई। उसने अपने बालों को उंगलियों की मदद से अपने चेहरे से हटाया और अपना चश्मा ठीक करके मेरे सामने देखा। हमने एक दूसरे को हेलो कहा, हाल चाल पूछा, फिर बेंच पर बैठ गए और बातें करने लगे। हमारी बातों के बीच मेरी नज़र बार बार उसके बालों की एक लट पर जा रही थी जो उसके चेहरे पर आकर उसे तंग कर रही थी। तो मैंने अपना एक हाथ ले जाकर उस लट को अपनी उंगली से उसके कान के पीछे किया। उस वक्त सब अजीब सा था, ना वो कुछ बोली और मैं भी चुप सा था। हम दोनों की आंखें एक दूसरे को देख रही थी और कुछ देर तक हम होश गंवा बैठे। फिर मुझे एहसास हुआ और वो भी हिचकिचाई। उसने अपने चेहरे को तुरंत दूसरी तरफ मोड़ लिया। फिर एक खामोशी सी छा गई। अब करने को बातें तो बहुत थी मगर बयां करने के लिए लफ्ज़ नहीं थे। तब वो एकदम से उठी और मुझे कुछ काम है ये कहकर वहाँ से चली गई। मैं उसके जाने के बाद भी कुछ देर तक दंग था और वहाँ उसकी मौजूदगी महसूस कर पा रहा था। जैसे वो जाना तो नहीं चाहती थी मगर उस चीज़ को ही रोकने के लिए उसे वहाँ से जाना पड़ा। शायद वो अपने किसी बंधन में थी, किसी वादे के साथ, किसी भरोसे के साथ जो वो तोड़ना नहीं चाहती थी। तो इस बात का मान रखते हुए मैंने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की और इस वजह से हमारी मुलाकात, उस शाम की दास्तान अधूरी रह गई।